सतयुग का समय था। उस युग में धर्म, सत्य और भक्ति ही जीवन का आधार थे। अवंती देश में एक महान और पराक्रमी राजा का शासन था, राजा इंद्रद्युम्न। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे धर्मात्मा थे जिनका जीवन तपस्या और प्रभु की भक्ति में समर्पित था। उनका मन सदैव इस विचार में रहता था कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे अनगिनत लोग मोक्ष के मार्ग पर चल सकें। एक दिन जब वे अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर दूर तक फैले हुए अपने राज्य को देख रहे थे, तब उनके हृदय में एक गहरी उत्कंठा जगी। उन्होंने सोचा, मैंने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की, प्रजा को सुखी रखा, परंतु क्या यह पर्याप्त है? क्या मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो युगों युगों तक याद रखा जाए और जो सीधे सीधे प्रभु की सेवा का माध्यम बने? राजा ने ब्रह्मा पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम तीर्थ के बारे में बहुत सुना था। कहा जाता था कि वह स्थान इतना पवित्र है कि वहां स्नान करने और भगवान का स्मरण करने मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे इस तीर्थ का निर्माण कराएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने राजसभा में विद्वानों, ऋषियों और वास्तुशास्त्रियों को बुलवाया। राजा ने उनसे पूछा, आप सभी मुझे उस पवित्र स्थल के बारे में बताएं ताकि मैं वहां एक दिव्य मंदिर का निर्माण कर सकूं, लेकिन सभी ने अलग अलग मत दिए। कोई कहता कि वह स्थान उत्तर में है, कोई कहता दक्षिण में, और कोई कहता कि वह स्थल समुद्र के किनारे है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता पाया। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं तपस्या करेंगे और भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने राज्य का दायित्व योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और साधु का वेश धारण कर वन की ओर चल पड़े। वे गहरे वनों में पहुंचे, जहां केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। वहां उन्होंने एक स्थान पर आसन जमाया और भगवान विष्णु का ध्यान करना आरंभ किया। राजा ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल वायु पर जीवन निर्वाह किया। उनके शरीर पर धूल और पत्तियां जम गईं, परंतु उनका ध्यान अडिग था। महीनों बीत गए। तप की अग्नि इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। एक दिन जब राजा गहन ध्यान में लीन थे, उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी आभा से चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। राजा ने नेत्र खोले तो देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने खड़े हैं, अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारा संकल्प महान है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। पुरुषोत्तम तीर्थ की स्थापना का कार्य तुम्हारे ही द्वारा संपन्न होगा। वह स्थान समुद्र के तट पर है, जहां लहरें रेत को चूमती हैं। वहां एक दिव्य काष्ठ लकड़ी समुद्र से निकलेगी। उसी काष्ठ से मेरी मूर्ति का निर्माण करना। ध्यान रहे, यह कार्य अत्यंत पवित्र है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होगी। राजा ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद लेकर इस कार्य को पूर्ण करूंगा। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत अपने राज्य लौट आए। उन्होंने कारीगरों, शिल्पकारों और हजारों सेवकों को एकत्र किया। सभी को आदेश मिला कि वे समुद्र तट की ओर प्रस्थान करें। यात्रा अत्यंत कठिन थी। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और उफनती नदियों को पार करते हुए वे आगे बढ़े। मार्ग में कई बार सेवकों ने कहा कि हमें लौट चलना चाहिए, लेकिन राजा का संकल्प अडिग था। अंततः वे एक विशाल समुद्र तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं जैसे असंख्य हीरे बिखरे हों। रेत सुनहरी और कोमल थी और हवा में हल्की सी चंदन की सुगंध थी। राजा ने वहीं एक शिविर स्थापित कराया और समुद्र के सामने ध्यान लगाया। कई दिनों तक वे वहीं प्रार्थना करते रहे। एक सुबह जब सूर्योदय हो रहा था,
समुद्र में हलचल हुई। लहरें ऊंची उठीं और उनके बीच से एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा किनारे आ लगा। वह काष्ठ साधारण नहीं था, उसमें से मंद मंद प्रकाश निकल रहा था और एक दिव्य संगीत सुनाई दे रहा था। राजा ने इसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने अपना वचन निभाया। अब इस काष्ठ से आपकी प्रतिमा का निर्माण होगा। उन्होंने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को बुलवाया, लेकिन समस्या यह हुई कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर काम नहीं कर पा रहा था। उनके औजार टूट जाते थे। राजा चिंतित हो उठे। तभी एक वृद्ध तपस्वी वहां आए और बोले, राजन, मैं यह कार्य कर सकता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कार्य पूर्ण न कर लूं, कोई भी मुझे देखने न आए। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार की। वृद्ध ने काष्ठ को एक कक्ष में ले जाकर द्वार बंद कर लिया। भीतर से लकड़ी पर काम करने की आवाजें आने लगीं। दिन बीत गए, लेकिन अचानक कुछ समय बाद आवाजें बंद हो गईं। राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने कई दिन प्रतीक्षा की, पर भीतर से कोई आहट नहीं आई। राजा का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने सोचा कि कहीं वृद्ध तपस्वी को कुछ हो न गया हो। उन्होंने द्वार खुलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही द्वार खोला गया, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहां 3 अद्भुत मूर्तियां रखी थीं, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की। लेकिन उनकी मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर पूरी तरह गढ़े हुए नहीं थे। वृद्ध तपस्वी वहां नहीं थे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि वह वृद्ध कोई साधारण शिल्पकार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने अधूरी मूर्तियां इसलिए छोड़ दी क्योंकि राजा ने धैर्य नहीं रखा। राजा ने भूमि पर गिरकर भगवान से क्षमा मांगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, चिंता मत करो, यही मेरा परम रूप है। ये अधूरी प्रतीत होने वाली मूर्तियां ही मेरे साक्षात स्वरूप हैं। इन्हें ऐसे ही स्थापित करो। राजा ने विधिपूर्वक मूर्तियों की स्थापना कराई। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और शिलालेख उकेरे गए। मंदिर की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी पताका समुद्र से दूर दूर तक दिखाई देती थी। हजारों लोग इस पवित्र आयोजन में शामिल हुए। ऋषि, मुनि और देवता भी वहां आए। समुद्र तट पर गूंजती घंटियों और शंखों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो उठा। राजा ने विशाल यज्ञ कराया और अनगिनत ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस दिन पुरुषोत्तम तीर्थ की स्थापना पूर्ण हुई। वर्षों बाद यह स्थान जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने जीवन के शेष दिन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिए। वे जानते थे कि उनके इस कार्य से युगों तक लोग लाभान्वित होंगे। आज भी जगन्नाथपुरी का मंदिर उन्हीं के संकल्प और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो और भक्ति अडिग, तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।